हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीपीबी का जो एग्ज़ाम आज हुआ है उसका रिव्यू। कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या कुछ आया था और कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। साथ ही साथ में हम यहाँ पे देखेंगे नंबर सीरीज के क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा रहा, क्या कुछ आपके एग्ज़ाम में आया था। तो देखिए, आपके 3 ही सेक्शंस पूछे गए थे। पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज था। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके क्या थे कि आपके 30 क्वेश्चंस थे और 30 नंबर के क्वेश्चंस थे। दूसरी मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो यहाँ आपको 35 क्वेश्चंस आए थे और 35 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और तीसरा मैं बात करूं रीजनिंग की, तो आपके रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चंस थे और 35 नंबर के क्वेश्चंस ये पूछे गए थे। तो टोटल अगर आप देखिए तो आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए थे, 100 क्वेश्चंस भी थे और 100 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन इन सबको करने का समय कितना दिया गया था, तो टोटल जो कंपोजिट टाइम था वो आपका था 1 घंटे का, 1 आवर का आपका समय था। मतलब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने थे। तो इस तरह का ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न था। और अगर मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूं कि आपका ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, तो अभी जो आपका हुआ एग्ज़ाम वो आपका मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा ये टफ भी नहीं था तो बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज आपसे बात करना चाहूँ कि अलग अलग सेक्शंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, लेवल क्या था उनका, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसका लेवल अभी तक जो हमारा एक पैटर्न इस साल फॉलो हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में प्री के लिए, वही आपका फॉलो हुआ है। मतलब केवल 3 सेक्शन से क्वेश्चन थे। एक तो था आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके क्वेश्चंस आए थे कितने, 10 क्वेश्चंस आए थे। और ये जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, इसमें आपके सिनोनिम और एंटोनिम दोनों ही पूछे गए थे। ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम दोनों ही पूछे गए थे। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं कहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक के ऊपर ये इस तरह का आपका पूरा पैराग्राफ था कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या है वो ये बताती है, ऐसा कुछ ये पूरा आपका उस पर कॉम्प्रिहेंशन था। तो अगर बात करूं लेवल इसका, तो देखिए वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता भी होती हैं, कोई भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वगैरह से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ से आप इसको कर पाएंगे अगर पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते। तो सिनोनिम और एंटोनिम तो खास तौर पे कर लेंगे। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं कि दूसरा सेक्शन क्या था, तो ये आपका जैसे हमेशा रहता है क्या, क्लोज टेस्ट आपका आया हुआ था। कितने नंबर का था, 10 नंबर का आपका क्लोज टेस्ट था। और ये आपके जो क्वेश्चंस थे ये आपके चाइना में फैले हुए पोल्यूशन के बारे में, ये आपका पूरा पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज टेस्ट का बना के पूछा गया था। तो पोल्यूशन के ऊपर ये बेसिकली बेस्ड था। चाइना में जो पोल्यूशन है उसका लेवल क्या है, कैसा है, उस पर ये आपका क्लोज टेस्ट था 10 नंबर का। तो ये ईजी था करना। तीसरा मैं बात करूँ तो तीसरा आपका जो था वो आपका वही स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन थे। तो स्पॉटिंग एरर के तो वीडियो भी मैंने आपको खूब सारे दिए हुए थे, तो मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा ना बहुत आपको हेल्प किया होगा उसने। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस ये आए थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। 1-2 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लेवल के मिले होंगे जो आप पहचान नहीं पाए होंगे कि क्या वहाँ पे एरर है। बाकी अगर इस 10 की बात करूँ तो इसमें 10 में से 7 तो आप कर सकते थे आसानी से। ठीक है, तो ये आपका 30 नंबर का पेपर आया हुआ था इंग्लिश का। ओवरऑल अगर पेपर की बात करूँ मैं तो इसका लेवल कैसा था, तो मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था। थोड़ा सा इसे मैं टफ भी कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब इस तरह का पेपर आता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको टफ भी लगने लगता है। जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 10 नंबर का है, क्लोज टेस्ट है, स्पॉटिंग एरर है, क्योंकि 3 ही सेक्शंस हैं, तीनों में आप कोई भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर ज़्यादा आपके नंबर अलग अलग से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पैरा जंबल है उसमें 5 नंबर का होता, 5 नंबर का डबल फिलर भी होता, तो वहाँ पे आपका जो पेपर होता है थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मान लीजिए आपको ये स्पॉटिंग एरर के मान लीजिए 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, तो 5 नंबर आप पैरा जंबल से कवर कर सकते हैं, डबल फिलर से। तो अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है, 3 ही सेक्शन से पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में। तो ये आपके तीनों सेक्शंस थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम आजकल देख रहे हैं कि कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है।
तो पहला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या आया था, तो नंबर सीरीज आपको पूछा ही पूछा जाना है, ये आपको सबको पता है कि नंबर सीरीज के 5 नंबर के क्वेश्चंस तो आपको आने ही आने हैं, तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन नंबर सीरीज से आए थे। दूसरा आपका सिंप्लीफिकेशन भी आया हुआ था इसमें, वो भी कितने का था, 5 नंबर का था। दोनों की अगर बात करूँ तो दोनों आपके नंबर सीरीज की अगर बात करूँ तो ये आपका ईजी था, आसानी से डुएबल था, कर सकते थे। और सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ तो ईजी टू मॉडरेट लेवल का एक आपके क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या पार्ट आया हुआ था, तीसरा जो आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है इसमें का डीआई कह लूँ, तो डीआई आपका आया हुआ था। डीआई आपके कितने थे, 2 सेट आए हुए थे, ठीक है, 2 सेट आपके डीआई के आए हुए थे, 5-5 नंबर के, तो टोटल 10 नंबर का पूछा गया था। इसमें जो आपका एक सेट था वो आपका लाइन ग्राफ के ऊपर था, लाइन ग्राफ आपको पता होगा कैसे बनता है, उसके ऊपर था। और जो दूसरा सेट था वो आपका टेबल के ऊपर था, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में वो ग्राफ आपका आया हुआ था। तो ये 2 सेट आपके डीआई के आए हुए थे। चौथा अगर बात करूं यहाँ पे क्या पूछा गया था, तो चौथा आपका क्या था, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आए हुए थे, और ये आपके 5 नंबर में पूछे गए थे, और ये आपके इजी थे, आसानी से डुएबल थे, कर सकते थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें आपको नहीं हुई होगी। और जो आखिरी का पार्ट इसमें बचता है, जो हम सब जानते हैं मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस थे, वो 5वां पार्ट था आपका मिसलेनियस का, ठीक है। तो मिसलेनियस से आपके टोटल 10 क्वेश्चंस ये आए हुए थे। तो देखिए 5 5 10 और 10 20 5 25 10 35 नंबर आपका टोटल कवर हो गया। मिसलेनियस में क्या क्या आया हुआ था, टाइम एंड वर्क आया हुआ था, एसआई एंड सीआई आया हुआ था, परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हुए थे आपके। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपके मिसलेनियस में पूछे गए थे। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और इसमें जैसे कई लोग बाद में पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी का भी इसमें शायद एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो प्रोबेबिलिटी को भी ध्यान में रख के चलिएगा, इजी क्वेश्चन था, खैर आप उसको कर सकते हैं। तो ये आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूँ तो ये भी आपका मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा ईजी भी इसे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये तीनों आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे गए थे, आसानी से 15 नंबर आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, थर्ड की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की देखते हैं उसमें क्या क्या पूछा गया था। अब रीजनिंग में आपका सबसे पहले अगर बात करूँ तो आपका यहाँ पे सिलॉजिस्म आया हुआ था इस बार, तो कई सारे लोग कह रहे थे कि नहीं आएगा, हो सकता है, तो सिलॉजिस्म आया हुआ था, 5 नंबर का आया हुआ था, और इसका लेवल कैसा था, ईजी था, आसानी से करने वाला था, ठीक है। दूसरा जो आपका क्या है, इनइक्वालिटी, ये भी आपका आया हुआ था, इनइक्वालिटी के वीडियोज़ आपने देखे होंगे तो आप कर लेंगे, ये भी आपका ईजी था, आसानी से कर सकते थे, 5 नंबर में पूछा गया था। तीसरा जो आपका सेट था वो किसका था, कोडिंग एंड डिकोडिंग का था, ये भी अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे, मैं इसे इजी ही कहूँगा, क्योंकि इसमें तीनों पार्ट में कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी, 15 नंबर के क्वेश्चंस आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। अब आप प्रिपरेशन भी नहीं किए होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, फिर कहेंगे कि आप ईजी क्यों कह रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट था, तो डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि ये अभी प्री है। अगर आप यहाँ पे आए हुए क्वेश्चन को डिफिकल्ट समझ रहे हैं तो मेन्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप क्या कहेंगे फिर, ठीक है, फिर आप कहते हैं कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड आया हुआ था, ऐसे ही होता है, तैयारी बना के रखिए अपनी, ठीक है। फिर जो इसमें चौथा सेक्शन है वो आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस आए हुए थे। 15 क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे 3 सेट पूछा गया था टोटल, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा था, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो एक तो आपका क्या आया हुआ था, एक आपका सर्कुलर अरेंजमेंट आया हुआ था। सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब कि कुछ लोगों को किसी टेबल के अराउंड जो है आपको अरेंज करना था, और यहाँ पे जो फेसिंग थी वो आउटसाइड फेसिंग थी, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो आपका लीनियर अरेंजमेंट में था, मतलब एक लाइन में लोगों को नॉर्थ और साउथ इस तरह फेस करते हुए लोग थे, उनको बैठाना था। तीसरा जो क्वेश्चन आपका पजल से आया हुआ था वो आपका क्या था कि यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल थे, वेट या हाइट को लेकर के यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्लोर बेस्ड जो पजल होते हैं वो आए हुए थे। तो ये 3 सेट आए हुए थे, 5-5 नंबर के। लेवल इनका क्या कह सकता हूँ मैं, मॉडरेट कह सकता हूँ, डिफिकल्ट तो नहीं था लेकिन मॉडरेट था इनका लेवल। आप चाहें तो 15 में से 10 नंबर के क्वेश्चन तो कर सकते थे यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका मॉडरेट लेवल का था पजल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अब इसमें कुछ आपका मिसिंग है तो वो आपका क्या है, वो 5 नंबर के आपके सवाल पूछे गए थे मिसलेनियस में। क्या कुछ पूछे गए थे, जैसे आपका डायरेक्शन से सवाल हो गया 1 से 2 नंबर का, रैंकिंग से सवाल हो गया, ठीक है। इस तरह के जो सवाल थे वो 5 नंबर में आपके पूछे गए थे। तो ये आपका रीजनिंग की बात करूँ, ओवरऑल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो आपका मॉडरेट था। मॉडरेट में भी आपका थोड़ा ईजी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि 3 जो सेक्शंस हैं आपके 15 नंबर के तो इजी हैं, इनको तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मेन आप फंसेंगे कहाँ पे, पजल पे। जिसने पजल में अच्छा अपना काम किया होगा या सीटिंग अरेंजमेंट में, उसका तो सिलेक्शन पक्का होता है, क्योंकि ये 15 नंबर तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन इसमें से जब आप निकलेंगे आगे तो ही आप सबसे आगे निकल पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा।
तो ओवरऑल एग्ज़ाम की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैंने देखा है, मतलब पहले तो लोग कमेंट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है सही कहते हैं गलत कहते हैं। कुछ लोगों ने 75 किया हुआ है कमेंट, कुछ लोगों ने 80 भी किया हुआ है कमेंट। मैंने देखा है कि 100 में से 80 नंबर के क्वेश्चंस करके आए, 80 क्वेश्चंस करके आए। मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन आपका पेपर जो है वो आपका डिफ़िकल्ट तो नहीं था, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि ईजी आपका पेपर भी नहीं था। लेकिन आपका मॉडरेट अगर कह दूँ तो ठीक है, मॉडरेट में भी आपका ईजिली मॉडरेट ये क्वेश्चन आपके आए हुए थे यहाँ पे, ठीक है। तो 70 और 80 तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ एक अच्छा यहाँ पे आपको फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी कम है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं और सब एग्जाम में होता है, IBPS में आपके नंबर ऑफ पोस्ट हज़ारों में होती हैं, यहाँ पे सैकड़े में है पोस्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से 300 या 500 कुछ ऐसी पोस्ट हैं टोटल। तो यहाँ पे फाइट आपको देखने को मिलेगी ज़्यादा। तो आप जितना नंबर अच्छा यहाँ पे करके आएंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा, और साथ में क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे भी आपका RBI का एग्जाम आया था तो कुछ लोगों ने 80 नंबर या 85 नंबर किया हुआ था, कुछ लोगों ने 89 नंबर या 90 नंबर के क्वेश्चंस किए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन इतने ही नंबर पे जैसे कुछ लोगों का 85 था, 80 था, उनका सिलेक्शन हो गया था। बात क्या होती है, एक्यूरेसी की होती है, ठीक है। आप 90 नंबर के क्वेश्चन किए होंगे, हो सकता है आपने ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए हों, जिसने 85 के किए होंगे उसने बहुत कम क्वेश्चन गलत किए होंगे। तो ये एक्यूरेसी की बात यहाँ पे आके अटकती है। तो एक्यूरेटली आप क्वेश्चंस को करिए, ज़्यादा करिए, तो आपका एकदम सिलेक्शन होना पक्का होता है। वैसे भी अभी ये प्री की बात है, फिर इसमें मेंस होगा तो हम बात करेंगे आगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे वो क्या क्या पूछे गए थे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं थे, लेकिन हम देख लेते हैं कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं अगर एग्जाम में, तो आपको कैसे इनको करना है। देखिए यहाँ पे मैं पहली सीरीज लिखता हूँ, क्या है, 3, 4, 9, 28, और आपको अगला टर्म बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे सीरीज में बताया था, अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आपको दिया था नंबर सीरीज के ऊपर कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स पे। तो आपने अगर पूरा देखा होगा तो सारी नंबर सीरीज को आपने कर लिया होगा, एक भी क्वेश्चन आपका फंसा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है 3, 4, 9, फिर ये क्या है आपका 28 है। तो 28 देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे आपका जंप हो रहा है। अगर आप डिफरेंस निकाल के अगर देखने की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस 1 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 19 का आएगा। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक आपको बनता हुआ दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। तो आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लिकेशन सीरीज की तरह कंसीडर करके देखिए कि आप 3 को 4 कैसे बना सकते हैं, 4 को 9 कैसे बना सकते हैं, 9 को 28 कैसे बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लॉजिक मैं डिस्कस करूँगा वो आपका केवल एक लॉजिक नहीं होगा जिसके तहत इस सीरीज को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे आपके बहुत सारे लॉजिक्स निकल के आते हैं। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि जो लॉजिक बताया जाए केवल वही एक लॉजिक फॉलो होता है। बस आपका लॉजिक फॉलो होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 को 4 कैसे बना सकते हैं, देखिए। तो अगर मैं 3 में 1 का गुणा करूँ और 1 जोड़ दूँ तो क्या निकल के आ गया, 4 आ गया। 4 को 9 कैसे बनाया जा सकता है, तो 4 में अगर मैं 2 का गुणा करूँ और 1 जोड़ दूँ तो 9 आ गया। देखिए कुछ लॉजिक निकल रहा है, 1 का गुणा 2 का गुणा +1। तो 9 में अगर मैं 3 का गुणा करूँ और 1 जोड़ूँ तो क्या आ जा रहा है, 28। देखिए अब लॉजिक आपको निकल रहा है कि सब में हम एक एक बढ़ाते जा रहे हैं गुणा करने वाला और एक एक जोड़ते जा रहे हैं। मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 28 में आप क्या करिए, 4 का गुणा करिए और 1 जोड़ दीजिए। तो 28 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 चौके कितना होता है, 120। 120 में आप 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 112। 112 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 113। ये आपको मिल गया। तो ऑप्शन में देखिए 113 कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। दूसरी सीरीज की बात करूँ, यहाँ पे दूसरी सीरीज आपकी क्या पूछी गई थी यहाँ पे, तो दूसरी सीरीज आपकी थी 153, 155, 160, 170, 187 और आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये आपकी दूसरी सीरीज आई थी इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए कि गैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, 153 से 187, 3 डिजिट, मतलब आपका 100 से 200 के अंदर ये आपका हो रहा है। अगर यहाँ पे और आगे बढ़ते तो कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह हम करने की कोशिश करते, जैसे यहाँ पे 3 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, फिर सीधे 28 हो गया, 28 बाद 113 हो गया, ठीक है। और ये आपको पता कैसे चलेगा नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा, आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो आपको 3-3 डिजिट में ही सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हैं, क्या आता है, 153 और 155 के बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप देखिए डिफरेंस आपका यहाँ पे कितना आता है, 2 का। 155 और 160 में डिफरेंस कितने का है, तो 5 का है।
160 और 170 में डिफरेंस कितने का है? तो 10 का है। 170 और 187 में डिफरेंस कितने का है? तो 17 का है। फिर यहाँ पे कितने का होगा? यहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा है क्या? 2, फिर ये 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 17 हुआ। तो यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रहा, तो एक लेवल हम और नीचे जाते थे, हमने देखा था, ऐसे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस? 3 का आ रहा है डिफरेंस। यहाँ पे कितने का आ रहा है? 5 का। यहाँ पे कितने का है? 7 का। तो ये आपको अब यहाँ पे देखिए एक सीरीज आपको बन रही, 3, 5, 7, तो नेक्स्ट क्या होगा? 9 होगा। फिर तो 17 में आप 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब इस 26 को 187 में आप जोड़ दीजिए, आपको मिल गया। 187 में आप 26 जोड़ दीजिए, 7 6 कितना हो गया? 13 हो गया। 8 2 10 11 हो गया, और यहाँ पे 2 कितना आ गया? 213 आंसर मिल गया। तो नेक्स्ट सीरीज आपकी कितने की होगी? 213 की होगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कैसे हमने किया है। तीसरी सीरीज की बात करूँ मैं, क्या पूछी गई थी? तो ये आपकी देखिए क्या है? 3, फिर 1 पॉइंट में 5, फिर क्या है? 1 पॉइंट में, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। 1 पॉइंट में 5, उसके बाद फिर से क्या है? 3, फिर क्या है? 12, और फिर आपको नेक्स्ट बताना है क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ से देखते इस तरह की जब भी सीरीज आती है तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन ही कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कुछ जुड़ और घट रहा होगा उसके साथ में। इस तरह की जो सीरीज है आपकी, जो आरआरबी के एग्जाम हुए थे IBPS के, उसमें बहुत सारी पूछी गई थी रिपीटेडली, क्लर्क में भी और PO में भी। तो फिर से देखिए इस तरह की सीरीज है, इसको कैसे हम करते हैं हमने देखा था वहाँ पर भी कि हम 3 को 1.5 कैसे बना सकते हैं। तो ईजी है कि आप 0.5 से गुणा कर दीजिए, तो कितना गया? 1.5। 1.5 को इसको कैसे बना सकते हैं? तो 1.5 में आप 1 का गुणा कर दीजिए, तो 1.5 बन गया। 1.5 को आप 3 कैसे बना सकते हैं? तो 1.5 इंटू में क्या करेंगे? 2, तो 3 बन गया। अब फिर 3 को हम टेबल कैसे बना सकते हैं? तो 3 इंटू में 4 कर दें, तो कितना मिल जाएगा आपको? 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पे 0.5 सब में ऐड नहीं हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, बल्कि 2 का गुणा हो रहा है। 0.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 का गुणा किया तो 2 आया, 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आया। तो नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट होगा आपका 12, और 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 8। कितना आ जाएगा? 96। 12 8 96। तो ये जो 96 होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96। यही आपका आंसर होगा। टिक करिए और आप आगे बढ़ जाइए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सीरीज में। फोर्थ क्या है आपकी सीरीज? देखिए पूछी गई है, तो फोर्थ सीरीज आपकी क्या है? 180, 191, 193, फिर आपका 203 है, उसके बाद क्या है? 206, फिर 215, फिर नेक्स्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आप कैसे निकालेंगे? देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, आसानी से आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस बहुत कम है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। कितने का डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, तो 2 का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट देखिए कितने का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का है? तो 3 का है। फिर नेक्स्ट देखिए तो कितने का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो 9 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट कितने का होगा? देखिए आपको सीरीज ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 11, 1 कम हुआ, 10 आया, 10 से कम हुआ तो 9 आया। तो वैसे यहाँ पे सीरीज क्या है? 2 है, 2 1 बढ़ गया, मतलब यहाँ पे -1, और ये 10 वाले में -1 हो रहा है, लेकिन ये 2 और 3 में क्या हो रहा है? +1। तो नेक्स्ट सीरीज कौन सी है? देखिए तो 9 तो आ गया, 9 के बाद आपकी ये वाली सीरीज चलनी है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? प्लस में 1 होगा। तो यहाँ पे 2 आया, 2 का 3 हुआ, 3 से फिर 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। तो 215 में आप 4 जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा? 219। यही आपका क्या होगा? नेक्स्ट टर्म होगा। कितनी आसान आसान सीरीज यहाँ पे पूछी गई थी। 5वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ सीरीज का क्या था। 5वां क्वेश्चन ये थोड़ा सा बस एक इसमें जो मुझे पूरे सीरीज में मैं बताऊं तो सबसे, अगर कह सकता हूं कि इन सब में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये 5वां वाला ही है। क्या है? कितना लिखा है? 418 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? 208 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? 102। नेक्स्ट क्या है? 48। फिर यहाँ पे आपका गैप है। फिर नेक्स्ट क्या है? 5 है। ठीक है, ये आपकी सीरीज है। तो अब यहाँ पे आप देखिए 418 है, फिर 200 हो गया, कितना डिफरेंस आ रहा है? 200 के बाद 100, 100 के बाद 48। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी आ रहा है ज़्यादा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गुणा या भाग यहाँ पे हो रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे सीरीज आपकी कम हो रही है, लगातार देख रहे हैं कम होती जा रही है। 418 से 208, 208 से 102, फिर यहाँ से 48 और यहाँ 5 तक। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, मतलब क्या होगा? डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो पॉइंट वाला होगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं सीधे। तो हम यहाँ पे डिवाइड करें अगर, तो 418 को मैं 208 कैसे बना सकता हूँ? तो देखिए अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूँ, 2 से इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा? तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 209।
और 209 में 1 घटा दूं तो कितना मिल गया 208। मतलब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ -1 कर रहा हूँ, ये काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अभी तक ऐसा लग रहा है। अब मैं यही काम देखूँ करके 102 मिलता है कि नहीं। तो 208 को मैं 2 से डिवाइड करूं और यहाँ पे -1 कर दूं, तो अगर मैं 208 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिल जाएगा 104। 104 मिला, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए 102 है। अगर मैं केवल 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 103 आएगा, लेकिन 102 लाना है, मतलब यहाँ पे 1 नहीं, ये 2 माइनस हो रहा है। तो यही इसी तरह आपको लॉजिक फाइंड करना होगा एग्जाम में, क्योंकि हमको नहीं पता है अभी, ये भी नहीं पता 2 से ही डिवाइड करना है या 3 से। अब 2 से डिवाइड करके देखा, क्योंकि आपका लगभग आधा लग रहा था इसलिए 2 से किया, और कम होता तो 3 से डिवाइड करके देखते। ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको लॉजिक को निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 से अगर मैं यहाँ पे घटा दूंगा इसको तो कितना मिल जाएगा मुझे 102 मिल जाएगा। फिर मैं 102 को फिर से क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड करूँ और यहाँ पे कितने से घटाऊंगा मैं, तो अगर इसको मैं देख के चलूँ तो मुझे पता नहीं कि 1 यहाँ पे जोड़ा गया है या फिर 1 में 2 का गुणा करके 2 आया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ पहले डिवाइड कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। अब 48 लाना है, कितने की कमी हो रही है, तो 3 की कमी हो रही है, मतलब यहाँ पे 1 जोड़ा जा रहा है। तो माइनस में आप 3 कर दीजिए, कितना मिल गया 48 मिल गया। तो नेक्स्ट काम आपका वही होगा, 48 को भी आप 2 से क्या करिए डिवाइड करिए और यहाँ पे माइनस में 4 कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24 आएगा, 24 में 4 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 20। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 20 आ गया। फिर भी अगर आपको शंका होती है कि सही है कि नहीं है, तो नेक्स्ट वाला रिजल्ट भी इसी तरह फाइंड करने की कोशिश करिए। 20 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 5। तो 20 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 10। 10 में से 5 गया 5, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो आपका आंसर आया सही आया है। तो 5 ये आपकी टोटल सीरीज थी, जिसमें से 5वां वाला क्वेश्चन इन सब में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बहुत कठिन है ये, लेकिन और सारे क्वेश्चंस की तुलना में ये आपका सबसे कठिन क्वेश्चन था। तो 5 क्वेश्चन वैसे डुएबल थे, आसानी से आप कर सकते थे। ये आपकी नंबर सीरीज के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। आगे भी उम्मीद है जो एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन या लॉजिक आपके फॉलो होंगे, तो आप भी देखिएगा कैसे इनको करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा कि पैटर्न कैसा रहा, इसका लेवल कैसा था। और आपको ध्यान रखिए कि लेवल आपका मॉडरेट लेवल का है, तो यहाँ पे फाइट आपकी बढ़ जानी है। तो एक्यूरेसी इंप्रूव करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप इंप्रूव करिए, तभी आप इसको आसानी से टैकल कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो पसंद आया कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और लोगों को बताइए कैसे आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे और कैसे इनको करना है और आपका पैटर्न क्या कुछ था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा, इस तरह के वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको आगे भी मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है और से अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।